अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये आज मैंने पापड़ी बनाई है, ये आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी, देखें कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी बनी है। अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ये ठंडी हो जाए और फिर इसके बाद इसको मैं एयर टाइट कंटेनर में या हवा बंद डब्बे में रखूँगी। ठीक है, ये अभी हल्की हल्की गर्म है तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रही हूँ। और देखिए कितना अच्छा है ये कि मेरे हाथ पे कोई ख़ास चिकनाई नहीं आई है। ये ठंडी हो जाएगी तो इतनी भी जो मेरे हाथ में आपको थोड़ी सी चमक नज़र आ रही है वो भी नहीं नज़र आएगी, क्योंकि अभी ये गर्म है तो इसलिए ज़रा सा मेरे हाथ में आया है। एक दफ़ा ये ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी ये। तो बस चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनाया है मैंने। और हमेशा से की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे फ़ीडबैक दें। ये भेलपूरी की मैंने पूरी बनाई है, इसलिए ये छोटा साइज़ है, वरना बड़ा सा ये इसका ये होता है ना, ये पूरा एक बाइट साइज़ है, पूरा एक ये मुंह में चला जाता है। इसके ऊपर जो भी चीज़ें रखते हैं और वो जो खजूर की चटनी है और जो मैंने गाठिए की चटनी बनाई है उसके साथ ये सबसे बेस्ट ये रहती है। और इतनी क्रिस्पी है कि आप सोच नहीं सकते। ये देखिए कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी है। ये ज़रा सी ठंडी हो जाएगी तो और ज़्यादा क्रिस्पी होगी और बहुत ही, आप इसको 3-4 हफ्ते आराम से रख सकते हैं। पूरा रमज़ान इसको आप रख सकते हैं। तो कुछ लोग ज़्यादा भी रखते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि विद इन 3 to 4 वीक्स इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि वो एक तेल का स्मेल आ जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप 3-4 हफ्ते रखें। और वैसे तो ये ख़राब नहीं होती है, लेकिन बस मुझे दिमाग में यही रहता है कि इसको ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। फ्रेश फिर बना लेंगे। ठीक है, चलें चलते हैं, फिर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब दिखाती हूँ। हाँ जी, वो जो मैंने भेलपूरी की पापड़ी बनाई है वो उसके मैं आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के दिखा रही हूँ। ये 2 कप मैदा है। ठीक है, इसको छान के इसमें डाल रही हूँ मैं। फिर इसमें पहले ये छान लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने छान लिया है और अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून भर के फाइन जो अच्छी बारीक सूजी होती है वो डाल रही हूँ। इससे क्रिस्पीनेस भी आती है। ठीक है, ये 3 टेबलस्पून भर के ये डाल दिया है। और फिर अब मैं इसमें आधा टीस्पून नमक डालती हूँ। ठीक है, ये नमक, अच्छा क्योंकि ये भेलपूरी की पूरियाँ हैं, इसमें अजवाइन या ज़ीरा कुछ नहीं पड़ेगा, ये ऑन इट्स ओन ये इसको करना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के ऑयल। ठीक है, इमोन इससे बोन आएगा। 2 टेबलस्पून भर के मैं ये ऑयल डाल रही हूँ और इसको हल्का सा पहले गूंदूंगी हाथ से, इसका ये करूँगी ताकि ये सूजी और तेल और मैदा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखेंगे इस तरह से बन जाए तो फिर इसका मतलब इसका सही हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूंदूंगी। इसको बहुत नरम नहीं गूंदना है। ठीक है, इसको मैं पानी, मेरे पास लूक वार्म वाटर है, वो डाल रही हूँ और उससे गूंदती जाऊंगी, आपको दिखाती जाऊंगी। ठीक है, अभी मैंने 5 टेबलस्पून पानी डाला है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और टेबल स्पून से नाप के डाल रही हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि मैंने कितना पानी यूज़ किया है। ठीक है, तो ये मैं गूंद के आपको अब दिखाती हूँ। इसको अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ। ये देखें, ये बस अच्छी तरह, क्योंकि इसमें सूजी है तो ज़रा सी देर इसको मुझे रेस्ट के लिए रखना होगा। मैं इसका देखें, ये टेक्सचर है। ठीक है, ये वाला टेक्सचर है इसका।
मैं इसको ज़रा सा और स्मूथ करके फिर आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, ठीक है। फिर इस पे तेल लगा के, ताकि ऊपर से ये सूखे नहीं, ऊपर से तेल लगा के मैं रख दूँगी। ये देखें, ये जो इंडेंट पड़ रहा है ये इसी तरह रह रहा है, ठीक है। तो इतना चाहिए इसको। और अब मैं इसमें तेल लगाती हूँ ऊपर से, अबाउट 1 टेबल स्पून। ताकि ये ऊपर से इसको वो ड्राई ना हो, ठीक है। और क्यों, जैसे मैंने बताया इसमें सूजी है, तो इसको थोड़ी देर एब्जॉर्ब कर ले सूजी। तो उसके बाद फिर 15 मिनट बाद, 10-15 मिनट बाद इसको मैं चेक कर लूँगी, ओके। तो क्रिस्पी बहुत अच्छी पूरियाँ बनेंगी। अच्छा जी, ये रेस्ट क्या हो गया है। जितना अच्छा आप रेस्ट देंगे उतनी अच्छी आपकी पूरियाँ बनेंगी, ठीक है। तो मैंने कोई आधा घंटे का रेस्ट दे दिया था। अब ये बहुत अच्छी तरह स्मूथ हो गया है, ठीक है। अब मैं इसके पेड़े तोड़ लूँगी और फिर मैं पूरियाँ बेल के और पूरियाँ कट करके आपको दिखाऊंगी कि क्या है। ये बिल्कुल बेलते वक्त इसमें सूखा आटा नहीं लगाना है, क्योंकि ये अच्छी तरह इसमें चिकनाई है। तो अब आपको मैं बेल के दिखाती हूँ कि इसको कितना थिक बेलना है, ओके। तो ये मैं ऐसे कर लूँ कैमरे को, यूँ, ये ठीक है। तो अब मैं इसको बेल के आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल भी इस पे वो नहीं लगाना खुश्का, ये इस पे ऑयल अच्छा खासा है और ये चिपकेगा नहीं। क्योंकि अगर आपने इस पे वो लगा दिया ना खुश्का, तो जब आप तलेंगे तो वो जो खुश्का है, सूखा आटा है, वो उसमें तेल में गिरेगा। मैंने तेल भी गरम करने रख दिया है। अभी तो मैंने उसको हल्की आंच पे रखा है, लेकिन उसको मीडियम पे तलना होगा। तो ये मैं आपको बेल के दिखाती हूँ कि मैं इसको कितना बड़ा और कितना थिक बेल रही हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने बेल लिया है। कोई परफेक्ट गोल बेलने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इस तरह से मैंने बेल लिया है इसको। अब मैं इस पर कांटे से वो डाल दूँगी निशान, ताकि ये पूरी की तरह फूले नहीं। हमें फूली भी नहीं चाहिए, ना गोलगप्पे की तरह चाहिए। तो मैं कांटा लेके उससे इसमें छेद करती हूँ। अगर कांटा नहीं है तो आप छुरी से भी इस तरह से पूरे इसमें मैं कर दूँगी छेद, ठीक है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं, ये मैंने छेद कर लिए। अब ये मेरे पास इस साइज़ का कटर है, ये मैं ले रही हूँ। भेलपूरी की पूरियाँ जो है मठरी से छोटी होती हैं, तो बस ये मैं ये कट करके और फिर इनको एक साइड पे रखती जाऊँगी, फिर इकट्ठा तलूँगी। ये नहीं करूँगी कि थोड़ी सी ये से बना लूँ फिर तलूँ। इनको मैं आपको, ये मेरे पास छन्नी है, इस पे रखती जाऊँगी और फिर इसको तल लूँ। बाद में जब हो जाएगा तो फिर दिखाऊँगी आपको, फिर तल लेंगे, ठीक है। ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो और आप बहुत लंबी वीडियो ना बने, ओके। तो बस मैं आपको दिखा देती हूँ उठा के कि ये आराम से उठ जाएगा। ये देखें, ये साइज़ की ये पूरियाँ होंगी, ओके। तो बस मैं इनको एक तरफ रखती जाऊंगी, उस छन्नी पे रख रही हूँ मैं, और फिर मैं इसको वो कर लूँगी। जब तलने लगूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी, ओके। ओके जी, ये अबाउट 70 के करीब पूरियाँ बनी हैं, ठीक है। ये मैंने लेयर करके रखी हुई हैं ताकि आपस में चिपके नहीं। और अब मैंने तेल गरम करने रख दिया है, ये मीडियम हॉट पे होगा। तो जैसे ये गरम हो जाएगा मीडियम, तो मैं एक डाल के चेक कर लूँगी और फिर सारे तल के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये गरम हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने छोटा सा टुकड़ा डाल के देखा है, वो फ़ौरन ही ऊपर आ रहा है। तो चलें, बिस्मिल्लाह करती हूँ मैं और डालती हूँ एक एक करके, ताकि ये अच्छे क्रिस्पी फ्राई हो जाए। ये देखें, बिस्मिल्लाह। बस ये फ़ौरन ही ऊपर आने लग जाए तो बस समझे कि ये सही इनमें वो है,
टेम्परेचर सही है और ये सही हो रहे हैं। चमचा बिल्कुल नहीं चलाना है, खुद ही ये ऊपर आएंगे और मैं इनको फिर जब आ जाएंगे ऊपर तो फिर मैं इनको चमचे से करूँगी। जो आगे हैं ऊपर उनको मैं इधर उधर मूव कर रही हूँ ताकि वो नीचे से और आ जाए ऊपर। ज़्यादा नहीं डाले एक वक्त में, ठीक है। और जैसे ये गोल्डन होंगे मैं उनको उतार लूँगी, क्योंकि उतारने के बाद भी ये थोड़ी देर पकते रहते हैं तो उनका कलर डार्क हो जाता है। तो बस ये अब मैं इसको अब चला लूँगी ताकि ये इवनली इन पे कलर आए। ये देखें, ये अभी इसको 1.5-2 मिनट हुए हैं, ठीक है। अभी 3-4 मिनट में ये हो जाएगा और फिर इसको आप 15-20 दिन, महीना भर भी रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। एयर टाइट कंटेनर से मुझे ख्याल आया, मेरी एक नेबर है यहाँ पे, मैंने उनसे कोई बात हो रही थी तो मैं कहा एयर टाइट कंटेनर में रख लेते हैं तो ठीक है। कहती है वो क्या होता है एयर टाइट? मैंने कहा जिसमें हवा नहीं जाती है। तो कह रही हवा बंद डब्बा, हवा बंद डब्बा। तो इस वक्त मुझे वो याद आ गया, हवा बंद डब्बा कहते हैं। अब बिल्कुल सही तर्जुमा है एयर टाइट का, और मुझे बस हंसी आ गई थी उनकी ये बात सुन के। और इस वक्त मैंने जब आपसे ये कहा कि एयर टाइट डब्बे में रखें तो वो मुझे जुमला याद आ गया उनका। ये देखें, ये कलर चाहिए, ठीक है। इसी तरह मैं और आपको एक बैच और तल के दिखाती हूँ, फिर सारे तल के आपको दिखा दूँगी मैं, ठीक है। और इसका ज़रूरी ये है कि इसका पूरा तेल जो है ड्रेन आउट हो जाए, इसलिए मैं इसको ये छन्नी वाले इसमें रख रही हूँ ताकि सारे जो इसकी वो है वो ड्रेन आउट हो जाए और कोई भी तेल ना रहे, क्योंकि ये फिर अजीब सी स्मेल आ जाती है अगर आप इसको स्टोर करेंगे ना, तो वो जो पुराना तेल होता है उसकी स्मेल आ जाती है। तो उससे उसको बचाने के लिए ये आप करें कि आप अलग अलग इसको अच्छी तरह छान लें, ड्रेन करें इसका, ठीक है। ये देखें कितनी तेज़ी से अब सही तरह से तेल गरम है ना, अब ये कितनी तेज़ी से ऊपर आ रहा है। बस मैं थोड़े से डाल के और फिर मैं इसको उठा लेती हूँ, ठीक है। फिर आपको दिखाती हूँ। देखें ये सेकंड बैच भी निकल आया है, ठीक है। इसको अच्छी तरह झटक के, ताकि जितना तेल हो यहाँ निकाल लूँ वो निकल जाए, फिर बाकी जो है यहाँ इसमें निकल जाएगा। ओके जी, तो आपने देख लिया स्टेप बाय स्टेप मैंने किस तरह से बनाया है, कितनी क्वांटिटी ली है मैदे की, सूजी की, कितना 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल के इसको मैंने गूंदा है, थोड़ा सा नमक डाल के, और फिर इसको रेस्ट आप अच्छा खासा दें। मैंने 20-25 मिनट का रेस्ट दिया था या आधे घंटे का दिया था, तो इसलिए जितना अच्छा रेस्ट देंगे ना उतनी अच्छी ये पापड़ी बनेगी, ये पूरी बनेगी। और इसमें ज़रूरी है कि आप इसको कांटे से छेद कर लें ताकि ये पूरियों की तरह फूले नहीं, ठीक है। ये इस तरह से है। और जो आपने एक जार में इसको रखना है, ठंडा हो जाए तो रखें, ओके, वरना गरम गरम रखेंगे तो वो सौगी हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो ठंडी वाली हैं वो मैं इस जार में, ये एयर टाइट जार है, इसमें मैं रखती जाऊंगी। उस जितने मैंने क्वांटिटी आटा और सूजी ली है उसमें अबाउट ये 72-75 के करीब ये बने हैं। और जैसे मैंने आपको दिखाया इतने ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये देखें, ये इतने क्रिस्पी हैं, एक एक हर एक उठा के आप देख लें, बहुत क्रिस्पी ये आपको नज़र आएंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं तोड़ना चाह रही क्योंकि ये ज़ाया हो जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको ये साबुत रखने होते हैं भेलपूरी के लिए। इसके ऊपर कुछ चिवड़ा वगैरह, चिवड़ा नहीं, मुरमुरे और उस तरह की चीज़ें रख के, आलू प्याज
चना रख के और फिर ऊपर से खजूर की चटनी और हरी गाठिए वाली चटनी जो मैंने दिखाई है वो इस पे रख के, और एक ये बाइट साइज़ इसीलिए बनाते हैं कि उस पर एक चीज़ वो इसकी जो और इंग्रेडिएंट्स हैं ऊपर रखें और इसको एक बाइट में इसको मुंह में डाल के खा लें, इसीलिए ये बड़ी नहीं बनती है। ठीक है, तो चलें मिलते हैं फिर जल्द ही एक और रेसिपी के साथ। आप जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, लुक आफ्टर योर सेल्फ। अल्लाह आपके साथ हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़।